हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज हम लोग एनसीसी क्या है, एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, मतलब कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एनसीसी ज्वाइन करने में मतलब कौन से लोग एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, मतलब कि और मतलब एनसीसी में एडमिशन करने से पहले कौन सी प्रक्रियाओं को मतलब होकर गुजरना पड़ता है, सारी जानकारी इस वीडियो को अंदर कवर कर लेते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीसी है क्या, मतलब कि एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी एनसीसी फुल फॉर्म क्या होगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी फुल फॉर्म है। तो एनसीसी का राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन भारत में 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत किया गया था। तो एनसीसी गठन कब किया गया था, तो भारत में एनसीसी गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। एनसीसी का मोटो क्या है, उद्देश्य जो है एनसीसी में उद्देश्य क्या था, एकता और अनुशासन एनसीसी का उद्देश्य है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एनसीसी में एडमिशन कैसे मिलता है। तो एनसीसी में एनसीसी अगर सही उम्मीदवार चुनने के लिए आपको मतलब कि कुछ स्टेप्स पड़ता है। वो स्टेप इस प्रकार हैं, यानी आपको सबसे पहले एनसीसी में अगर एडमिशन पाना है तो आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देना रहेगा। अगर फिजिकल टेस्ट में आप फिट हो गए तो आपका एक रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तब आपकी फाइनल मेरिट बनती है, तब उसी के आधार पर आपका इसमें, ठीक है, तो इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनसीसी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ठीक है, तो एनसीसी ज्वाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो एनसीसी में ज्वाइनिंग का फॉर्म भरने से पहले आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तब आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तब आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर भारत या नेपाल के निवासी तब आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है एनसीसी ज्वाइन करने से पहले मतलब कि आपको अगर मतलब कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी स्कूल में आप मतलब कि एक छात्र होने होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी शैक्षिक संस्थान या किसी मतलब इंस्टीट्यूट में आप छात्र हैं तभी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एनसीसी की सबसे मेन पॉइंट है एनसीसी की एज लिमिट क्या रहती है उनकी ज्वाइन करने की। तो एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आपकी जो एज है जो 12 से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी एज जो लिमिट है जो तो 12 से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीसी में आपको फिजिकली पूरी तरह से फिट होना होता है। ठीक है, तो ज्वाइन करने से पहले आपको फिजिकली फिट होना होता है। अब बात कर लेते हैं एनसीसी डिवीजन या एनसीसी डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीसी ज्वाइन करें कैसे करें, मतलब कि इसके पहले मतलब कि डिवीजन के बारे में जानकारी जानकारी ले लेते हैं। एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन जूनियर डिवीजन होता है और या जूनियर विंग्स। ठीक है, तो जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग्स होता है। दूसरा कौन सा होता है, सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग्स। ठीक है, तो JW या JSW। ठीक है, तो JD या SD। ठीक है, तो जेडी होता है जो शब्द होता है पुरुष के लिए होता है, और SW या JW जो शब्द होता है वो महिला के लिए होता है। ठीक है, तो JD या SD शब्द पुरुष के लिए होता है और JW या SW शब्द जो है महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जूनियर डिवीजन क्या होता है। ठीक है, तो जूनियर डिवीजन जो होता है आमतौर पर इसमें स्कूली छात्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जूनियर डिवीजन में होता है तो 9th और 10th के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, और इसमें ज्वाइन करने से पहले आपकी जो एज है तो 18 मतलब कि 12 से लेकर 18 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो 12 से लेकर 18.5 के बीच में होनी चाहिए, वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो जूनियर डिवीजन का जो प्रोग्राम होता है यानी जो ये कोर्स होता है ये 2 साल का होता है। ठीक है, तो इसमें 2 साल की कार्य अवधि होती है। ठीक है, तो जूनियर डिवीजन के लिए अब बात कर लेते हैं सीनियर डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन SD। ठीक है, तो सीनियर डिवीजन, इस डिवीजन में 11वीं 12वीं कक्षा और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब 11वीं या 12वीं या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इस डिवीजन में आने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना होता है। ठीक है, तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें सीनियर डिवीजन में इसमें एडमिशन ले सकते हैं आने के लिए। ठीक है, तो 10 पास होना चाहिए। ठीक है, तो और साथ ही आपकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज है जो 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपको इसका कार्यकाल अवधि होती है वो 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। अगर आपकी ग्रेजुएशन जो 3 साल की है तो आप इसमें एडमिशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन पा सकते हैं, एनसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है अगर मतलब कि 3 साल की है तो आप इसमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन जो मतलब कि स्नातक जो है 4 साल का प्रोग्राम है तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में चाहे तो एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं अगर आपके पास कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो क्या करेंगे, तो अगर आपके पास कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो आप अपने दूसरे कॉलेज से अगर एनसीसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। मतलब कि इसके लिए आपको सबसे पहले आपके मतलब कि एनसीसी टीचर से संपर्क करना पड़ेगा, और वहाँ से अगर आपको अनुमति मिल जाती है तो दूसरे कॉलेज से आप एनसीसी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो एनसीसी में सर्टिफिकेट मुख्य जो 3 प्रकार के होते हैं, तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट। ठीक है तो प्रत्येक सर्टिफिकेट ए बी सी की ग्रेडिंग होती है। ठीक है तो एनसीसी का सबसे जो उच्चतम सर्टिफिकेट होता है, सबसे हाई लेवल का सर्टिफिकेट कौन सा होता है, तो एससी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है तो एनसीसी जो सबसे हाई लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो सी सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ए ग्रेडिंग होती है। ठीक है तो और वहीं अगर सबसे लोवेस्ट रैंक की बात करें सर्टिफिकेट का, तो ए सर्टिफिकेट होता है जिसके साथ सी ग्रेडिंग होता है। ठीक है तो एनसीसी में सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेट कौन सा हो गया, तो सबसे उच्चतम जो है सी सर्टिफिकेट हो गया, और लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट रैंक का सर्टिफिकेट जो है ए सर्टिफिकेट होता है। ठीक है तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट लोवेस्ट रैंक का होता है। अब बात कर लेते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ठीक है तो मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी आपको कैसे मिलेगा, तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट के योग्य होने के लिए आपको 2 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा एनसीसी में एक JWZ के रूप में। ठीक है तो एनसीसी का अगर आपको ए सर्टिफिकेट करना मतलब कि पूरा करना है तो आपको 2 साल का अवधि पूरी करनी होती है। ठीक है तो यानी मतलब कि आप 2 साल का कार्य इसमें कर पूरा करना होता है। ठीक है तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट योग्य होने के लिए आपको 2 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा एनसीसी में एक SWSD मतलब कि SD या SW कार्ड के रूप में। ठीक है तो अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना है, यानी एनसीसी सी के लिए योग्य होने के लिए आपको 3 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा एनसीसी में एक SWSD कार्ड के रूप में, 3 साल का कार्यकाल, पहले 2 साल एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए और 1 साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यानी एनसीसी मतलब कि सी सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा, यानी एनसीसी बी सर्टिफिकेट के बाद ही आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एनसीसी ए सर्टिफिकेट जो होता है तो 9th 10th के स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट जो है हाई स्कूल से ऊपर छात्र छात्राओं को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनसीसी की मतलब यूनिफॉर्म क्या होती है, यानी एनसीसी में यूनिफॉर्म कैसी होती है बात कर लेते हैं। अगर आप एनसीसी में सेना आर्मी के कैडेट बनते हैं तो आपको खाकी वर्दी मिलेगी। ठीक है तो खाकी वर्दी पहनने को मिलती है। नौसेना कैडेट सेना में सफ़ेद वर्दी होती है, और वायुसेना के कैडेट की वायुसेना के समान नीली वर्दी होती है। ठीक है तो यानी अगर आप आर्मी में जाते हैं तो आपकी खाकी वर्दी होगी, वहीं अगर नौसेना में जाते हैं तो आपकी सफ़ेद वर्दी होगी, वहीं अगर आप वायुसेना में जाते हैं तो आपकी नीली वर्दी होती है। ठीक है तो अब बात कर लेते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के लाभ या एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब क्या फ़ायदा होता है, यदि आप स्कूल में एनसीसी ए सर्टिफिकेट धारक हैं तो उस शिक्षा के लिए आपको कुछ संस्थानों में प्रवेश करने के अलग अलग कोटा निर्धारित होता है। ठीक है तो कुछ मतलब कि स्नातक में इंजीनियर कोर्स को छोड़कर, स्नातक में जो है इंजीनियरिंग कोर्स छोड़कर सिर्फ सभी कोर्स में 5% छूट दी जाती है। यदि किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन यानी 50% मिल रहा है तो वहाँ पर आपको अगर एनसीसी ए मतलब कि सर्टिफिकेट धारक है तो आप वहाँ पर 45% में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर आप BC की सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी को पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रवेश के दौरान छूट मिलती है। ठीक है, तो BC स्टूडेंट यानी आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नियुक्तियों में बोनस अंक मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। तो नियुक्तियों में भी बोनस अंक आपको मिलता है। रक्षा बलों में रैंक में भर्ती के समय कैडेटों को प्राप्त होने वाले बोनस अंक इस प्रकार होते हैं, मतलब कि सैनिक जीडी यानी SSC मतलब कि जीडी भर्ती में बात कर लेते हैं। तो इस श्रेणी में बोनस अंक भौतिक और लिखित परीक्षा के में सुरक्षित कुल अंकों के पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कि सैनिक जीडी में आपकी भर्ती की बात कर लेते हैं तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको मतलब 5% बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 8% मिलेगा। ठीक है, तो बोनस अंक मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% बोनस अंक मिलता है क्योंकि सैनिक जीडी में। ठीक है, तो सैनिक जीडी श्रेणी में। ठीक है, तो वहीं अगर सैनिक कलर की बात कर लें, ट्रैक की बात कर लें तो उसमें भी यही लगभग सेम होता है। ठीक है, तो सैनिक क्लर्क या SKT की बात कर ले, नर्सिंग सहायता की बात कर लेते हो तो उसमें भी एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 5% होता है अंक, बोनस अंक मिलते हैं। वहीं अगर बात कर ले एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए तो उनके लिए 8% होता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 10% छूट मिलती है। ठीक है, तो बोनस अंक मिलता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर नेवी की बात कर लें, नेवी में कितनी छूट मिलती है एनसीसी के मतलब कि करने से बाद आपको नेवी में कितनी छूट मिलेगी। नेवी डायरेक्टर, एंट्री सेलर और ऑफिसर्स अप्रेंटिस में भर्ती के लिए इस अंक इस प्रकार। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री सेलर के लिए आपको एनसीसी अगर है आपके पास ए सर्टिफिकेट तो आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है, तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपको 4 अंक मिलेगा। एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट आपको तो 6 अंक मिलेगा। ठीक है, तो वहीं अगर वायुसेना की बात करें तो प्रमाणित धारकों के चयन परीक्षण अंकों में जोड़े जाने वाले अंक इस प्रकार होंगे। ठीक है, तो वायुसेना की बात करें सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिलेगा। वहीं अगर आपको बी सर्टिफिकेट है तो 4 अंक मिलेगा। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो वायुसेना में। ठीक है, तो
अब बात कर लेते हैं बीएसएफ मतलब कि सीमा सुरक्षा बल में कितने मतलब की छूट मिलती है आपको। तो सीमा सुरक्षा बल में आपको अगर सर्टिफिकेट एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है, छूट मिलेगी। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 अंक मिलेंगे, छूट मिलेगी। और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंकों की छूट मिलती है, ठीक है। तो ये मतलब कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी वीडियोस मतलब की नॉलेज समझ में आ गई होगा। अगर आपको किसी भी कोई प्रकार कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।